Hello everyone, I am Sandeep Kumar. I welcome to all of you on my YouTube channel Social with Sandeep. आज गाइस हम इस वीडियोस में मैं फालतू में बोलने नहीं बैठा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ वीडियोस ज़रूर देखिए। पेशेंस के साथ देखना सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आपको सीखना है कि नहीं सीखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, सामने वाले टीचर्स के ऊपर नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियोस को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है, यूजिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो यूजिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब, क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। कहीं कहीं आपको वर्ब पहले लिखी मिलेगी और बाद में सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस गलत है। जैसे आप डू डज क्वेश्चंस देखते हो ना, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो है आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको भी बोलते हो कोई है ना, तो वो चीज़ें पहले आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वर्ब पहले हो जाएगी और सब्जेक्ट बाद में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब पहले है तो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल में होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल में होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख लो। इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। ठीक है, इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। but if subject is plural then verb will also be in plural form, right? ठीक है, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल्स। अब यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल्स क्या देखते हैं, आई ईट या आई ईट की जगह मैंने लिखा ही ईट्स, मैंने एस यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एस और ई एस कहाँ ऐड करते हैं और कहाँ ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आई है ये आपका एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में और ईट आपका एक वर्ब है। इसको वर्ब बोलो या फिर एक्शन वर्ब बोलो। जब आप खाना खाते हो तो आपका जो है हैंड और आपका जो माउथ है वो एक्शन फॉर्म में होता है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया ही कर रहा होता है। क्रियाएं मतलब कुछ काम कर रहे थे कि आपने खाना उठाने तक की क्रिया की और मुंह में खाना रख के उसको चबाने की जो क्रिया की, तो दैट इज़ एक्शन। ठीक है, तो जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, उसको एक्शन वर्ब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आई ईट और ही ईट्स, पहले मैं एग्जांपल पढ़ लेता हूँ फिर मैं समझा दूंगा कि क्या है, कैसे ऐड करना है, कैसे कहाँ नहीं करना है। आई प्ले, ही प्लेज, वी स्पीक, शी स्पीक्स, दे गो, इट गोज़, you start, she starts, they study, the boy studies और the girl studies। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा साउंड में क्या है, एस 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 ई एस 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 ऐसे ऐड किया मैंने, यहाँ पे कोई एस ई एस ऐड नहीं किया है। तो आप नोट डाउन कर लो ध्यान से, ही शी इट ऐसे तीनों लिख करके आप जैसे ब्रैकेट में लिखना चाहो या कोमा लगा के लिखना चाहो, हाइफन लगा के लिखना चाहो, जैसे भी एरो बनाना चाहो, जैसे भी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपको ही शी इट जहाँ मिलेगा ये आपको ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा ध्यान से, कि ये सारे सिंगुलर नाउन है। कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर नाउन है। पहला पॉइंट, ठीक है, नोट करके और फर्स्ट लिख देना कि नोट फर्स्ट, यानी कि पहला पॉइंट है कि ही शी इट एक नाउन भी है जो कि सिंगुलर नाउन है। जब आपको सिंगुलर नाउन दिखेगा तो उसमें एस या ई एस को ऐड करोगे। ठीक है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। जैसे प्ले, प्ले के साथ मैंने एस लिख दिया, प्लेज हो गया। ठीक है, स्पीक, स्पीक के साथ मैंने एस ऐड कर दिया, स्पीक्स। ठीक है, स्टार्ट सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, मैंने एस लगा दिया, स्टार्ट्स। तो ये जो सारे जो भी ये ही शी इट है सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन ही हमारे एस या ई एस को कैरी करते हैं। ठीक है, दूसरी अलग से बात नोट कर लो कि जब आप प्रोनाउंस में देखोगे, प्रोनाउन में ही शी इट एक थर्ड पर्सन में कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। जब आप प्रोनाउन करोगे तो प्रोनाउन में आपको थर्ड पर्सन में दिखेंगे, ही, शी, इट, राइट। तो जब थर्ड पर्सन वाले आप केसेस को देखोगे जो कि एक सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन में, तो उन थर्ड पर्सन में आप एस या ई एस ऐड कर रहे हो। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो दो अलग तरीके से कि प्रोनाउन के केसेस में जहाँ पे ही, शी, इट है, ये एस और ई एस कैरी करते हैं जो कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर हैं ये सारे, कैसे हैं, सिंगुलर नाउन है। तो जो सिंगुलर होते हैं वो एस ई एस कैरी कर लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन कैरी करते हैं, या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पे आई ईट, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, ये सारे क्या हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और इसके साथ कोई एस ई एस ऐड नहीं हुआ है। तो आई और वी, यू, ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप जाके देखोगे टेंस में, तो ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी प्लूरल नाउन है, ये सारे कैसे नाउन है, प्लूरल, ठीक है, ये सारे नाउन कैसे, प्लूरल नाउन है। आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन आपको वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि प्ले, स्पीक, ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनके साथ एस ई एस नहीं ऐड करना है जो प्लूरल नाउन है, ठीक है। या फिर आप प्रोनाउन की बात करें, नाउन को छोड़ो, प्रोनाउन पे अगर हम देखें तो आई, वी और यू, ये सारे क्या हैं, आपके सारे के सारे आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। तो जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके साथ आप एस और ई एस नहीं लगाओगे। यू गो लिखते हो या यू गो, यू गोज़ बोलते हो किसी को, यू गोज़ फ्रॉम माई रूम, यू गोज़ फ्रॉम माई रूम ऐसे बोलते हो, या यू गो फ्रॉम माई रूम ऐसे बोलते हो ना। तो जो फर्स्ट पर्सन है, ब्रैकेट में लिख लेना ये कुछ बातें जो अलग से आपको और ज़्यादा थोड़ा समझने में मदद करे। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ एस ई एस ऐड नहीं करना है। दूसरी बात इसी में अलग से नोट डाउन कर लो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ एस और ई एस आते हैं, ठीक है। जो प्लूरल नाउन होता है, इसमें एक पॉइंट अलग से लिखो कि जो प्लूरल नाउन मतलब आई, वी, यू, दे, ये सारे कैसे नाउन हैं, प्लूरल हैं। तो इनके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका नाउन प्लूरल ना होकर के सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ई एस ऐड करोगे, ठीक है। दो तरीके से अलग अलग तरीके से समझ सकते हो आप। नोट में लिखा हुआ मैंने, बट इन प्रोनाउन केसेस, अब प्रोनाउन केसेस में क्या है, ही, शी, इट टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब ही या शी और इट होगा तो कैसे वर्ब कैरी करेंगे, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लिखा है वाइल, वी, यू, दे, वी, यू और दे टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। वी, यू और दे कौन सी वर्ब टेक करते हैं, दे टेक प्लूरल वर्ब। प्लूरल यानी कि आर, वर, हैव, ये सारी कौन सी वर्ब है, आपकी प्लूरल वर्ब है। ये ध्यान रख लो, ये आप छोटा छोटा मार्क करके और ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि हैव आपकी प्लूरल वर्ब होती हैं, वर आपकी प्लूरल वर्ब है, आर भी आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये आप ऐसा ब्रैकेट में लिख लें ताकि आप कन्फ्यूज़न ना करें अपने माइंड में क्रिएट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि वी आर ब्रिलियंट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। सब्जेक्ट आपका वी है, ठीक है। हम सारे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम अपने आप को, और हम के अकॉर्डिंग हमने आर वर्ब यूज़ करी है। तो वी जो है प्लूरल है, ठीक है। वी क्या है, सारे प्लूरल नाउन हैं, या आप सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में भी कैटेगराइज करके देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है प्रोनाउन के, वो जैसे आई, वी और यू, ये सारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हैं जो कि एक प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है। और सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो वहाँ पे आई, वी और यू या दे, ये सारे कहीं ना कहीं आपके एक प्लूरल नाउन होते हैं। तो जो प्लूरल हैं, जैसे वी भी एक प्लूरल है, आई भी एक प्लूरल है, और वी और यू भी एक प्लूरल है, और दे भी एक प्लूरल है, तो ये सारे कैरी करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वी आर ब्रिलियंट,
तो हम सभी ब्रिलियंट है। तो यहाँ पे वी आपका एक सब्जेक्ट है और आर आपका एक, जैसे इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब भी कोई इसी को कहते हैं, ठीक है। तो या एक सिंपल वर्ब भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो वी के साथ, वी एक प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हम वी एक प्लूरल आपका नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। वी वर, अब देखो यहाँ पे वी के साथ आर आया तो भी ये प्लूरल है, वर आएगा तो भी, वी हैव आएगा तो भी प्लूरल है, या वी हैज़ अगर आप लिख दिया आपने वी हैज़ तो ये रॉन्ग ही सेंटेंस हो जाएगा, और वी के साथ हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हैज़ आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वी वर हैप्पी, हम खुश थे, तो वी वर हैप्पी, तो वी के साथ वर आ गया, ठीक है। तो ये वर वी के साथ आ सकता है, वी के साथ हैव भी आ सकता है कि वी हैव दिस, वी हैव दैट। तो वी के साथ हैव आएगा तो हैव आपका कहीं ना कहीं एक सिंगुलर ना होकर के प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अगर वी के साथ हैज़ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ है वो समझेंगे इसमें, कि कैसे आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आर आपका प्लूरल है, वर्ब आपका वर आपका प्लूरल है, हैव आपका प्लूरल है, लेकिन हैव की जगह अगर हैज़ आपने यूज़ किया, देखो सिंपल सी बात है, अगर हैव प्लूरल है तो हैज़ जाहिर सी बात है सिंगुलर हो जाएगा, अगर वर प्लूरल है तो वॉज सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर आर प्लूरल है तो इज़ क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल एज दैट, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो कि अगर आर प्लूरल हैं सारे, यहाँ लिख लो एक ऐसे लाइन मार्क करके, और इसमें लिख लो प्लूरल और सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब में जैसे आर लिख लो, वर लिख लो और हैव लिख लो। सिंगुलर में लिख लो आर की जगह इज़, वर की जगह वॉज और हैव की जगह हैज़, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। यू हैव टेकन द रोंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है, आपने इस बात को गलत तरीके से ले लिया, तो यहाँ पे यू हैव टेकन द रॉन्ग समथिंग, जो भी आप लिख सकते हैं, लिख लेना, ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट कर रखा है, मतलब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आप अपने आप से कुछ इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। यू आपका क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्टिव केसेस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केसेस में भी होता है, और पॉसेसिव केस में भी यू होता है। यू की जगह योर हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यू जो है आपका एक सारा का सारा ये क्या है, यू आपका एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और यू अगर सिंपल हम देखें तो प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव केसेस हो या ऑब्जेक्टिव केसेस हो, सेम ही होता है, ठीक है। तो यू आपका यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, वर्ब सब्जेक्ट हो गया। यू एक सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट भी है और कहीं ना कहीं प्रोनाउन भी है। यू आपका क्या है, सब्जेक्ट तो है ही है सेंटेंस का, लेकिन यू आपका एक प्रोनाउन वर्क भी कर रहा है, ठीक है। और यू के बाद आपका जो वर्ब लगा हुआ है हैव, वो आपका कैसा वर्ब है, प्लूरल है, और सिंगुलर वर्ब हैव की जगह सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़, और यहाँ पे यू फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैज़ आ गया, तो हैज़ के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब फिर हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल वन क्या है, द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, द वर्ब विल बी सिंगुलर फॉर्म। अब रूल वन में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो ये तो वही सेम डेफिनेशन की तरह हो गया रूल फर्स्ट में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ही वॉक्स, शी शाउट्स, ठीक है। ही वॉक्स, WALKS लगा दिया मैंने, ही वॉक्स, शी शाउट की जगह मैंने शाउट्स लिख दिया, ठीक है। इट इज़ नाइस, इट इज़ नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स नाइस ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, IT और एपोस्ट्रॉफ करके और S लगा दो, इट्स वेरी नाइस या इट्स नाइस, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ना, ये इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस,
तो इट्स ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इट इज़ नाइस या इट्स नाइस ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ही शी, ये कौन से पर्सन कैटेगरीज़ के हैं प्रोनाउन में थर्ड पर्सन कैटेगरीज़ है। और ये अगर आप टेंस में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सारे ही शी इट क्या है, सिंगुलर, सारे के सारे सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन है तो क्या कैरी करेंगे, एस या फिर ई एस कैरी करेंगे, ठीक है। तो ही शी इट ये सारे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आपको एस ई एस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दे प्ले, यू प्ले। अब दे और यू क्या है आपके, दे और यू या वी या आई सारे आपके प्लूरल नाउन होते हैं। तो प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब रूल 2 में देखते हैं, द सब्जेक्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स, या कोई फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू एनी वर्ड, ठीक है, एनी वर्ड्स और एनी फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कोई फ्रेज़ आ जाता है या कोई अनदर वर्ड यूज़ हो जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट आपको सेम ही रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ब्रिलियंट। मैं उस पूरे बॉयज़ में से एक को ब्रिलियंट बोल रहा हूँ ना, तो हम बात किसी कर रहे हैं, सिर्फ वन पर्सन की ना, सिंगुलर की बात करें ना, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाएंगे, ना कि बॉयज़ के साथ आर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोला कि जो सब्जेक्ट है विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स, या कोई फ्रेजेस हो या कोई वर्ड्स के कारण इन बिटवीन कोई चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब देखनी है, सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी, मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपकी वर्ब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, यहाँ पे वन की जगह टू ऑफ द बॉयज़ लिखा होता तो आर ब्रिलियंट लिख देता, है ना, क्योंकि अब सिंगुलर नहीं, अब प्लूरल फॉर्म में जा रहे हैं। तो 2 या 3 ऑफ या 5 ऑफ देम आर ब्रिलियंट, तो मैं इसकी जगह आर यूज़ करता प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट हमारे स्टार्टिंग में कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब चेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ है, बॉय की जगह मैंने लिखा बॉयज़, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में हम यहाँ पे अब आर लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी पहले मेंशन हो चुका है सिंगुलर में। तो यहाँ पे मैंने तभी तो लिखा है, रूल 2 हमारे को बताता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा, किसके कारण, किसी भी ड्यू टू वर्ड्स या ड्यू टू एनी फ्रेजेस या एनी क्लॉजेज, ठीक है। कोई भी जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी हम ध्यान देंगे। लेकिन अभी पहले इतना समझ लें कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई पहले लिखा हुआ मेंशन्ड है, वो सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा अगर बीच में कोई वर्ड प्लूरल में आ जाता है। तो जैसे ये बॉय की जगह बॉयज़ आ गया, तो ये नहीं कि यहाँ पे बॉयज़ आ रहा तो यहाँ पे इज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी पहले हमने देख लिया कि वो सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर इसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब अगर लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉटल इज़ एम्प्टी, ठीक है। अब वन ऑफ द बॉटल यानी कि आप किसी स्कूल्स में ऐसे होता है कि जो बॉटल्स होती हैं वो विंडोज़ पे रखवा देती हैं टीचर्स, क्योंकि बच्चे बार बार बैग में डिस्टर्ब करते हैं कि पूछने के लिए कि निकालने, फिर निकाल रहे होते हैं, फिर उठा रहे होते हैं, फिर पी रहे होते हैं, तो विंडोज़ पे रखवा लेती हैं टीचर्स। या फिर आउट ऑफ द क्लास होता है, जो कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ बॉटल्स आपकी क्लास के बाहर रखवा दी जाती है। बैग आपके पास होगा, क्लास आपके बाहर जो देखोगे तो बॉटल्स वहाँ रखी होंगी, है ना। तो जब पानी पीना होता है तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें जो ग्रुप पूरा एक बॉटल का जो एक ग्रुप तैयार कर दिया, मतलब एक इकट्ठा एक कलेक्टिवली जो बॉटल रखी है, कलेक्टिवली नाउन की तरह पे, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। तो वन ऑफ द बॉटल यानी कि कलेक्टिवली बॉटल रखी हुई है, उसमें से एक बॉटल, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक बॉटल की, यानी कि सिंगुलर की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि जैसे आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब रखनी है। अगर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में अगर आपका सब्जेक्ट
प्लूरल फॉर्म में आ गया तो आपको वर्ब चेंज कर देनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रूल 3 देखते हैं। रूल 3 क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बोलो या कंजंक्शंस कह लो, ठीक है, कनेक्टिंग कह लो। कंजंक्शन वर्ड देखा ना, कंजंक्शंस या फिर कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं, है ना। कभी कभी एंड वर्ड यूज़ करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस को, यानी कि मोर देन वन सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं एक ही उसमें, तो कंपाउंड सेंटेंस जब बनता है तो एंड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें रूल 3 क्या कहता है, हम इसके बारे में जानते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, अब कोई भी सब्जेक्ट को कहा उसको जॉइन करेंगे बाय दी एंड वर्ड लिख करके। कंजक्शन वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड एंड है, या कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, कंपाउंड फॉर्म भी हो सकती है ये, ठीक है। इन आ सेंटेंस यूज़ प्लूरल वर्ब। अब जहाँ सेंटेंस में कनेक्टिंग हो रही है, दो सेंटेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू एंड वर्ड के, ये एंड एक कनेक्टिंग वर्ड है ना, कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड है। तो जब हम किसी सेंटेंस में एंड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? जहाँ पे एंड करके हम कनेक्ट करेंगे वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है बट सब्जेक्ट जॉइंड बाय आइदर और आइदर या फिर और, किसी एक वर्ड से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, आइदर या फिर और लिख दिया हमने, या नाइदर या फिर नॉर लिख दिया, तो यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो आइदर हो और हो, नाइदर हो नॉर हो, ये सारी कैसी वर्ब फॉलो करती हैं, कैरी करती हैं? सिंगुलर, ठीक है। ये सारी सिंगुलर वर्ब कैरी करती है। लेकिन जहाँ पे हम एंड से कनेक्टिंग कर रहे हैं, किसी सेंटेंस को एंड करके कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि यू एंड मी, है ना, या वी एंड दे, ही एंड शी, तो जहाँ पे हम एंड करके कनेक्ट करेंगे वो हमारा प्लूरल वर्ब फॉलो करेगी, वो सेंटेंस हमारा प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। लेकिन अगर हमने एंड की जगह आइदर यू और मी या और आई, नाइदर ही नॉर शी, ठीक है। अब नाइदर ही नॉर शी, आइदर यू और मी, अगर इस तरह से वर्ड में आएगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखा यू एंड मी आर गोइंग देयर, हम दोनों वहाँ जा रहे हैं एक वर्ड आया वहाँ पे मात्रा लग रही, तो वो खुद में एक प्लूरल साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यू एंड मी, हम यहाँ पे सिर्फ मैं सिंगुलर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, यानी मी मेरे साथ आप भी हो, यानी कि यू एंड मी। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट करा यू को और मी को, कैसे कनेक्ट करा? एंड के साथ, यानी कि कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो जब मैं एंड के साथ किसी सेंटेंस को जोड़ रहा हूँ तो उसके साथ मैं प्लूरल फॉर्म वर्ब की यूज़ करूँगा कि यू एंड मी आर गोइंग देयर, या यू एंड मी, ठीक है, आर गोइंग टू द मार्केट, ऐसे भी बोल सकते हो, आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो एंड के साथ जब भी सेंटेंस कनेक्ट करोगे तो वो आपका प्लूरल फॉर्म कैरी करेगा। यहाँ पे ध्यान से नोट करके रखना, देखते रहना, ठीक है। अब एक नाइदर नॉर का एग्जांपल भी देख लेते हैं कुछ, कि नाइदर गीता नॉर गिन्नी, नाइदर गीता, नाइदर के साथ नॉर यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाइदर और यहाँ पे नॉर की जगह और लिख दिया ओ आर, तो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। नाइदर गीता नॉर गिन्नी इज़ टेकिंग देयर टेस्ट, यानी कि ना तो गीता और ना तो गिन्नी कोई भी अपना टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइदर गीता नॉर गिन्नी, या तो ना तो गीता, यानी कि हम एक गीता, एक अलग से गीता की बात कर रहे हैं कि ना तो वो गीता दे रही है और ना तो ये गिन्नी दे रही है, यानी कि हम दोनों को अलग अलग तरीके से पॉइंट कर रहे हैं कि ना तो ये और ना तो वो, ठीक है। हम यहाँ पे बोथ आर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ना तो ये, तो हमने इसको अलग कर दिया कि, और फिर हम बोल रहे ना तो वो, यानी कि वो अलग से हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइदर गीता नॉर गिन्नी
इज़ टेकिंग देयर टेस्ट, कि वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया कि नाइदर या नॉर या आइदर और हो तो ये आपका सिंगुलर फॉलो करेगा वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नाइदर और नॉर से कनेक्टेड हुआ ये वर्ड, तो यहाँ पे जो वर्ब है आपकी कहाँ है, आपकी वर्ब हो गई इज़ कैसी वर्ब है आपकी, सिंगुलर या प्लूरल? इज़ कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया रूल्स में कि नाइदर आइदर या नॉर या और अगर ऐसे कनेक्टेड हो सब सेंटेंस तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ठीक है, द काव एंड द डक मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नहीं है, यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, देखो द काव एंड, मैंने यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है, एंड से। कौन से वर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कौन से कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड से। ठीक है, तो द काव एंड द डक मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। अब यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ब है आपकी मेक्स नहीं लिखोगे, मेक। ठीक है, सिंपल एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे मेक, नॉट मेड, नॉट मेक्स, एनीथिंग, डोंट यूज़ इट। ठीक है, तो जब आप किसी उसको कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल, ये सिंपल सी है आपकी प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी एंड से जब आप कनेक्ट करोगे तो वो प्लूरल वर्ब फॉलो करेगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बट इन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने थोड़ा सा बट करके कि मतलब और आगे क्या देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है कि बट इन सेंटेंस आइदर और नीदर नॉर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आइदर नाइदर या और नॉर इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको ध्यान रखना कि आइदर और किस केसेस में, नाइदर नॉर की केसेस में आपका नाउन या नाउन की जगह कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो जो सबसे क्लोजेस्ट वन नाउन या सबसे क्लोजेस्ट वन प्रोनाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वर्ब चेंज हो सकती है। अभी तक तो मैंने बोला कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये नियरेस्ट वन है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे रूल कहता है कि अगर स्टार्टिंग में आपका ये है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि नाइदर नॉर और आइदर और की केसेस में अगर आपका नियरेस्ट वन जो वर्ब के नियरेस्ट यहाँ पे वर्ब इज़ है तो उसमें नाउन और प्रोनाउन आपको देखना पड़ेगा किस केसेस के सेंटेंस में, आइदर और के और नाइदर नॉर के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नोट के लिखा हुआ है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, व्हेन सेंटेंस कनेक्टेड विद एंड यूज़ प्लूरल वर्ब बट सेंटेंस कनेक्टेड विद और यूज़ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर रिया नॉर रजत इज़ कमिंग। ठीक है, नाइदर रिया नॉर रजत, रजत एक सिंगुलर है ना, रजत आर तो हम नहीं लिख सकते कि ना तो रिया, क्योंकि हम रिया को अलग से बता रहे हैं कि ना तो रिया और ना ही रजत। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट वन है रजत वो एक सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन है, यानी कि मैं रजत की जगह ही लिख सकता था तो ही के साथ इज़ आता है ना, तो रजत इज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंगुलर वर्ब और रजत भी एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, रजत क्या एक सिंगुलर नाउन है कि रजत, मैंने प्रॉपर एक नाउन लिख दिया ना, रजत नाम लिख दिया मैंने, ये एक प्रॉपर क्या है, नाउन है ना, ये प्रॉपर क्या एक नाउन है। मैंने एक नाउन प्रॉपरली एक नाम दिया ना, प्रॉपर नाउन, तो एक प्रॉपर नाउन भी मैंने अगर यूज़ किया हुआ तो वो इज़ के साथ कैरी कर रहा हूँ मैं, रजत इज़। ठीक है, रिया इज़, शीतल इज़ कमिंग। ठीक है, तो अगर आपका नाउन भी है तो भी आप सिंगुलर चीज़ों को कैरी करेंगे। ठीक है, ये सारे सिंगुलर नाउन हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो इसकी जगह अगर नाम नहीं दिया मैंने, रजत नहीं दिया, मैंने बोला ही, तो स्टार्टिंग में बताया ना कि ही शी इट, ये भी कहीं ना कहीं आपके क्या एक सिंगुलर नाउन है जो कि आपके एस या ईएस के साथ तब चेंज होंगे जब वर्ब आगे लिखी होगी उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे तो रजत एक सिंगुलर नाउन है और उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर यू नॉर राम। अब यू आपका एक
कहीं ना कहीं प्लूरल है ना, यू आपका कहीं ना कहीं क्या है, एक प्लूरल है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके अकॉर्डिंग देख के चलना है। तो यू, नाइदर यू नॉर राम प्लीज़। अब यहाँ पे देखो वेरी वर्ब एग्री विद नाउन राम। अब राम यहाँ पे क्लोजेस्ट बोला था ना मैंने अभी, नेक्स्ट पिछले पेज पे जो बोला था मैंने कि क्लोजेस्ट वन आपका जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको देख सकते हैं। तो राम प्ले, प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने बताया था कि जब ही शी इट कोई सा होगा तो ये ही है ना, राम तो ही है, तो राम के साथ एस लगा दिया मैंने। तो कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको नियरेस्ट वन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको नियरेस्ट केसेस के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे रजत इज़ कमिंग, रजत इज़ कम्स ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर यहाँ पे तो सेंस ही गलत हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको अपने सेंस को यूज़ भी करना है कि रजत इज़ कम्स, रजत इज़ कम्स नहीं होता बेटा, रजत कम्स हो सकता है कि रजत कम ऐसे नहीं बोलेंगे, रजत कम्स या रजत गोज़ ऐसे हम बोल सकते हैं, रजत ईट्स, रजत प्लेज, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपका सब्जेक्ट और नियरेस्ट वन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं रूल 4, व्हेन द सेंटेंस बिगिन विद हेयर देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा और ज़्यादा अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल गया रूल, कि जब सेंटेंस में हेयर या देयर आएगा तो उसमें क्या है, हेयर और देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे हेयर और देयर में सब्जेक्ट आपका पहले नहीं आएगा, पहले आएगा वर्ब, आफ्टर द वर्ब आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अब यहाँ पे पहले नहीं लिखना। मैंने शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट हर जगह सब्जेक्ट पहले नहीं होगा, कुछ केसेस में सब्जेक्ट पीछे होगा या बाद में होगा जैसे, और वर्ब पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी कि पहले वर्ब होगी देन सब्जेक्ट आएगा। तो अब देख लेते हैं हेयर और देयर वाले सेंटेंस के केसेस में कि देयर इज़ अ शॉप। तो अब यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में देयर से स्टार्ट हुआ एक सेंटेंस, तो देयर इज़, तो यहाँ पे इज़ क्या है, एक वर्ब है ना, एक वर्ब है, और शॉप एक दुकान है, नाउन है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव नाउन है और ये आपका बाद में आ रहा है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आपका वर्ब आ सकता है, लेकिन कौन से केसेस में, देयर या हेयर, देयर वी आर, ठीक है, हेयर वी आर। तो जब देयर या हेयर आएगा सेंटेंस में, वहाँ पे आपकी वर्ब पहले आ जाएंगी, बाद में आपका एक सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हेयर आर द बैलून्स। ठीक है, हेयर आर द बलून्स। अब बलून हो सकता था सिंगुलर, लेकिन मैंने एस लगा दिया, मैंने इसको बता दिया प्लूरल। तो जब बलून्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो आपकी प्लूरल होगी। या आपको क्वेश्चन में दिया गया कि हेयर आर द बलून, एस नहीं लगाया क्वेश्चन में, और आपको ब्रैकेट में पूछा जाएगा कि बलून आएगा या बलून्स आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपका वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, आर यानी प्लूरल वर्ब है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सेंटेंस में एस ऐड कर देना है, यानी कि बलून्स हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, आर यू देयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आर यू देयर। अब यहाँ पे देयर और हेयर से स्टार्ट ना करके सीधा वर्ब से स्टार्ट कर दिया, और वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है ना। तो वर्ब सब्जेक्ट यानी कि ये हेयर और देयर वाले क्वेश्चन के केसेस में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आर यू, आर तो आपकी वर्ब हो गई, ये जो फर्स्ट है आपका वर्ब है आर, यू आपका जो है सब्जेक्ट है सेकंड। ठीक है, तो आर यू देयर, जब आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते फ़ोन पे, सडनली कोई आपसे बोलता ना आर यू देयर, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो आर वगैरह है आपने लगा दिया बोलते वक्त, वो आपका एक वर्ब होगी प्लूरल, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। फाइन, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और ये
प्रोनाउन के केसेस में ये फर्स्ट और सेकंड में आपको मिलेगा, सेकंड पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। रूल 5 देख लेते हैं। रूल 5 क्या कहता है, व्हेन सेंटेंस टॉक अबाउट सम्स ऑफ मनी, यानी किसी रुपए वगैरह की बात होती है जब क्वेश्चन में, ठीक है, या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, या पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, और यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, किसी को हम मेज़र करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे सिंस और फॉर एक टाइम पीरियड कोई बताती है ना, सिंस यूज़ करते हो, या फॉर द लास्ट ऐसे, या सिंस अगो आप यूज़ करते हो ना। तो जब पीरियड ऑफ टाइम या यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट कहीं अगर आपकी आती है क्वेश्चन सेंटेंस में, या क्वेश्चन या सेंटेंस में आपका मनी रिगार्डिंग कोई रुपए पैसे की लेन देन की बात इस तरह से हो रही है, या उसमें आप डिस्टेंस कवर करने की बात कर रहे हो, या डिस्टेंस किसी दूरी की बात हो रही है ना, कि वी वॉक समथिंग, मतलब जो भी आपने, कि इतना आपने चला, या इतना आपने इतना दौड़ा, या जो भी है, मतलब इतना दूरी तय करी ऐसे करके, तो या वी कवर्ड 4 किलोमीटर्स, या जो भी आपका है समथिंग। तो आपको इस केसेस में क्या करना है, ये ध्यान से सुनना, कि व्हेन सेंटेंस टॉक अबाउट सम्स ऑफ मनी, कि सेंटेंस में मनी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, या डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हो, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो यूज़ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। पैसे की बात होती है, कोई दूरी वगैरह डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है, यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट की बात हो रही है, तो इन सभी के केसेस में आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, कई सारे हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू लेट मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। वैसे भी TOO वाला ना एक नेगेटिव सेंस, एक नेगेटिव जो है ना साउंड करता है, TOO, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे ये पसंद है, तो हम बोलते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं I too, यानी कि मैं भी, तो हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस लगता है कि मैं पसंद कर रहा हूँ तो तुझे को भी पसंद आ गई चीज़ें, है ना। तो एक नेगेटिव सेंस में बेसिकली हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा टू लेट, हम बहुत लेट हो गए, तो बहुत लेट हो गए मतलब एक कहीं ना कहीं आपको टाइम की बात बता रहा है। आप लेट हो गए मतलब आप टाइम देख रहे हो ना, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हो ना। तो यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आ रही है, तो पीरियड ऑफ टाइम में आपको मैंने बताया कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम मनी, डिस्टेंस या मेजरमेंट यूनिट्स का किसी का हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो टू लेट यानी कि टाइम की बात हो रही है। लेट हो गए मतलब समय, आप कहीं जा रहे थे लेट हो गए, या कहीं कुछ कर रहे थे तो लेट हो गया, तो बेसिकली टाइम की बात हो रही है। और जब टाइम की बात हो रही है तो ये कौन सी वर्ब कैरी करेगा, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कहाँ है आपकी, इज़, ठीक है। और इट के साथ इज़ आ गया, इट इज़ टू लेट। तो अब यहाँ पे लेट एक टाइम की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली हमने इज़ यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे और देख लेते हैं, हाउ कॉस्टली इट इज़। अब यहाँ पे देख लो, हाउ कॉस्टली इट इज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ कॉस्टली इट इज़ क्वेश्चन मार्क, कि ये कितना महंगा है। तो यहाँ पे देखो कॉस्टली यानी कि प्राइस, रुपए की बात हो रही है, मनी, सम्स ऑफ मनी की बात हो रही है ना, कॉस्टली। तो कॉस्टली यानी कि पैसे या रुपए की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इज़, ठीक है। हाउ कॉस्टली आर, ऐसा पूछते हो आप शॉप पे, हाउ कॉस्टली इट इज़, तो बताते हैं इट इज़ 500 रुपीज़, इट $500, मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं इस तरह से। तो वहाँ पे इज़ वर्ड यूज़ होता है ना, सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, योर एज इज़ 13 ईयर, मीन्स यू आर 13। अगर मैंने यू बोला तो यू मेरा आपको बता दूं जो प्लूरल है, तो वो प्लूरल कैरी करेगा। लेकिन मैंने यू की जगह मैंने योर लिखा है, पॉजिटिव केस है, ठीक है। योर एज इज़ 13। आप किसी को ऐसे बोलते हो कि
आपने ऐसे बोलते हुए सुना होगा या आप खुद ऐसे बोलते होगे कि योर एज इज़ 14, या है ना। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो योर्स के बाद आर लगाते हो, योर्स आर इज़ 13, योर्स आर एज इज़ 13। कितना भद्दा साउंड कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सेंस भी अपना यूज़ करना है, और कहीं ना कहीं आपका खुद भी सेंस बताएगा कि नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, या दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ राइट। ठीक है, तो योर एज इज़ 13, मैं अगर योर की जगह लिखता कि यू की जगह मैं आर लिख देता, तो यहाँ पे यू, ध्यान रखना कि जो यू है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ में मेरा वर्ब भी आर आ जाता, तो सेंटेंस चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि योर एज, तो जब मैं योर यूज़ कर रहा हूँ यानी पॉजेसिव केस यूज़ कर रहा हूँ, तो पॉजेसिव केसेस में मैंने सिंपल इज़ लगाया हुआ है, और मैं एक मेज़रमेंट कर रहा हूँ, एक टाइम ऑफ जो भी है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि वो अब तक 13 ईयर का हो चुका है ऐसा, तो योर एज इज़ 13। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 और 4 क्वार्टर्स ऑफ द टैंक इज़ फिल्ड, कि 3 से 4 जो क्वार्टर्स हैं टैंक के, जैसे फ्लैट्स होते हैं ना, बहुत जो फ्लैट्स में रहते हैं बच्चे, तो उनके यहाँ पे एक टैंक नहीं होता है, एक तो बहुत बड़ा टैंक वाला एरिया होता है जिसमें सारा पानी फिल्ड होता है जो पूरे उसके लिए यूज़ होता है, एक आपके खुद के टैंक में भी पानी ऊपर फिल्ड होता है जो रखा होता है, कई कई जगह देखा है हमने, आपने भी देखा होगा। ठीक है, कि देयर 3 या 4 नंबर कितने भी आप ऐड करो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, जो भी है। ठीक है, तो 3 और 4 क्वार्टर्स ऑफ टैंक इज़ आपका एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इज़ फुल। ठीक है, टैंक इज़ फुल। ठीक है, $50 इज़ टू मच टू पे। 50 यानी कि रुपए की बात हो गई, 50, और यहाँ पे क्वार्टर, 3 और 4 क्वार्टर्स ऑफ टंकी की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, उसको आप मेज़र करते हो ना कि इतना टैंक, इतना इतना हिस्सा भर गया, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, $50 इज़ टू मच टू पे, यानी कि $50 बहुत ज़्यादा हैं। सिंगुलर, ये आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। ठीक है, ध्यान रखना, 1-2 बार रीड करोगे, रिपीट करोगे बिना स्किप किए तो डेफिनेटली सीखोगे, अदरवाइज़ आप अपना नुकसान ही करोगे अगर स्किप करोगे तो। रूल 6 कहता है, व्हेन ईच एंड एवरी कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो उससे पहले अगर ईच या एवरी आता है, देन द वर्ब इज़ सिंगुलर ऑल्सो। अब यहाँ पे सिर्फ मनी, टाइम ऑफ पीरियड, मेज़रमेंट यूनिट्स या डिस्टेंस, इन सब के केसेस में सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होती, बल्कि ईच और एवरी के केसेस में भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, लेकिन तब यूज़ होगी जब ये ईच और एवरी आपके सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया गया। जैसे कि ईच, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको, ईच एग्जाम्पल में देखते हैं, ईच कैट म्यूव्स इन वेरियस वे या इन डिफरेंट वेज। ठीक है, यानी ईच कैट, यानी कि मैं हर एक कैट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैट हमारा तो सब्जेक्ट है ना, कैट क्या है आपका, एक सब्जेक्ट है, ये क्या आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कैट, या जैसे एक नाउन भी बोल सकते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ना, या डिनोट कर रहा हूँ ना। नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। तो कैट, एक बिल्ली, एक नाउन भी तो बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगर मैंने कैट ना बोल के मैंने बोला शी इज़, तो शी इज़ तो फिर हम कहीं ना कहीं प्रोनाउन केसेस में यूज़ कर रहे हैं फिर, है ना। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो कैट क्या है, कैट आपका एक सब्जेक्ट है, और मैंने सब्जेक्ट से पहले ईच यूज़ किया हुआ है, तो अगर मैंने सब्जेक्ट से पहले ईच लगा दिया या एवरी लगाया हुआ है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिखा म्यूज़, म्यू जैसे म्याऊ बोलते हैं ना, म्याऊज़। ठीक है, तो ईच कैट म्याऊज़ इन डिफरेंट या फिर वेरियस वे। ठीक है, एवरी वन, अब यहाँ पे वन आपका सब्जेक्ट फॉर्म में है और सब्जेक्ट से पहले आपका क्या आ गया, एवरी, तो
ईच एवरी वन इज़ इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, कि हर कोई एक ही परिस्थिति में है। तो यहाँ पे आपका इज़ जो है आपका एक वर्ब है, सिंगुलर है। यहाँ पे एस लगा है, ये भी आपका सिंगुलर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन होते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ एस और यस कैरी करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे नाउन एक कैट, अगर कैट नहीं होता तो आप शी बोलते ना कि शी इज़ अ कैट, बाद में आप उसका एक नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने प्रोनाउन यूज़ कर लिया। तो ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, आप उसके साथ एस और यस ऐड करेंगे। ठीक है, रूल 7 देखते हैं। रूल 7, इन केस ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनेट और इनडेफिनिट प्रोनाउन के केसेस में देख लेते हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब ईच और एवरी के केसेस में नहीं करना, बल्कि इनडेफिनिट जो प्रोनाउंस होंगे उसमें भी आपको अपना क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। इंक्लूडिंग क्या लिखा है, प्रोनाउंस। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, सिंगुलर है, तो उसमें वर्ब भी वैसे ही यूज़ करोगे। लिखा हुआ दैट एंड विद नो वन, एवरी वन, नो बडी, एवरीबडी। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, प्रोनाउन है कि एवरीबडी हम पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर, जैसे वी आर में हम सभी के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब एक के लिए नहीं, सभी के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसी एवरीबडी यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, एवरीवन मतलब इसके उसके सबके लिए यूज़ कर रहे हैं हम एक एक करके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सारे एक प्रोनाउन हैं, और जब इनडेफिनिट प्रोनाउंस इस तरह से आएंगे तो वो यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब के साथ। एग्जाम्पल्स टेक करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है एवरीवन। अब एवरी और वन, यहाँ पे वन ऑलरेडी एक सिंगल एक एवरी मतलब सभी, और वन मतलब हर एक, यानी कि इसकी और सबकी बात हो रही है। हम सब की बात कर रहे हैं, यानी सब में हम एक एक की बात कर रहे हैं। तो वन आपका यहाँ पे है और ये कैरी करेगा इज़। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एवरीवन इज़ फील्स बेटर आफ्टर ड्रिजलिंग रेन आउटसाइड। ठीक है, ड्रिजलिंग रेन आउटसाइड जो भी आपका हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर, तो उसके बाद सभी कोई कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नोबडी के केस में देखते हैं। नोबडी अंडरस्टैंड्स हाउ आई फील। नोबडी अंडरस्टैंड हाउ आई फील। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और नोबडी के साथ आप सिंगुलर ही यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब कौन कौन सी हैं प्रोनाउन में देखते हैं। विद फ्यू, अब जहाँ पे फ्यू का केसेस हो, मैनी एंड सेवरल केसेस हो। मैनी या सेवरल जब वर्ड यूज़ करोगे या फ्यू लिखोगे, वो प्लूरल प्रोनाउंस होंगे, और उस प्लूरल प्रोनाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। जैसे मैनी चूज़ आ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ करियर लिख सकते हो। ठीक है, मैनी चूज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शंस लिख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट चूज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शंस ड्यूरिंग देयर 10th, है ना, जब वो 10th क्लास कर रहे थे तब, या आफ्टर 12th। ठीक है, आफ्टर 12th मैनी चूज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शंस। तो मैनी एक आपका प्लूरल प्रोनाउंस केसेस में है, और इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप एस ई एस नहीं जोड़ोगे। ठीक है, चूज़ लिखा हुआ है, मैनी चूजेस ऐसे नहीं बोलोगे, मैनी चूज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शंस। अब फ्यू के केसेस में देखते हैं। फ्यू नोज़ नहीं लिखोगे, फ्यू नो, अगर फ्यू की जगह में बोलता है ही नोज़ या शी नोज़ ऐसे बोलता, लेकिन यहाँ पे ही और शी ऐसा कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं, या सिंगुलर नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लूरल हैं सारे, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, प्लूरल प्रोनाउंस हैं, और इनके केसेस में हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, यानी कि एस ई एस नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे फ्यू नो
द ट्रूथ ऑफ द हिडन। अब फ्यू नो द ट्रूथ ऑफ द हिडन, यहाँ पे और भी ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि फ्यू यानी कि कुछ ही जानते हैं, मतलब कुछ ही जानता है, ऐसे कुछ ही जानता है, ऐसा कभी सेंटेंस आपने सुना है कि कुछ ही जानता है? हम ऐसे बोलते हैं ना कि वह कुछ ही जानता है ऐसे, लेकिन कुछ ही जानता है ऐसे बोलते हैं, कुछ ही जानते हैं, हम सबको एक हैं करके बोल रहे हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में जा रहे हैं। तो फ्यू नो द ट्रूथ ऑफ द हिडन। अब हिडन कुछ भी हो सकता है, हिडन फैक्ट्स हो सकते हैं कि हिडन फैक्ट्स की सच्चाई कोई कुछ ही जानते हैं, तो उसके लिए हमने प्लूरल क्या है, प्लूरल वर्ब यूज़ करिए। एवरीवन, एक और एग्जांपल देखते हैं, एवरीवन हैज़ अराइव्ड। अब एवरीवन यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन फ्यू, मैनी और सेवरल आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। एवरीवन क्या है आपका, एवरीवन और नोबडी आपका सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे वन आ रहा है, यानी कि एक सिंगुलर की बात हो रही, नोबडी में कोई नहीं है, ये भी एक सिंगुलर ही है, ठीक है। तो एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, सब कोई आ चुके हैं, जैसे सपोज़ ये बोला कि सब कोई आ चुके हैं, जैसे, ठीक है, ये सब कोई आ गए हैं, सब कोई आ चुके हैं, अगर ऐसे बोल रहे हो कि एवरीवन हैज़ अराइव्ड, तो हैज़ आपका सिंगुलर है, एवरीवन हैव अराइव्ड तभी बोलते हो। योर क्लास हैज़ स्टार्टेड, योर क्लास हैज़ स्टार्टेड, यू क्लास हैज़ स्टार्टेड तो नहीं बोलते हम, योर क्लास हैज़ स्टार्टेड, ठीक है। तो वहाँ पे जो हैज़ है वो सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो हैज़ है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नोबडी की केसेस में देखते हैं, नोबडी इज़ राइट ऑल द टाइम, कि हर कोई हर समय सही नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है। और ये हमारे से हो जाती हैं गलती चीज़ें, जिसको हम एज अ ह्यूमन हमारा ही काम है कि हम उस गलती को थोड़ा सा फेड आउट करके या फिर उस चीज़ों को मतलब संभालें, बिगाड़े नहीं, उस चीज़ों को संभालें। कई लोग होते हैं जानबूझ के गलती पर 4 चीज़ों को वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह उछालने से बेटर है हम गलती को संभाल लें, ठीक है। और जो संभालते हैं वो अच्छे होते हैं, जो नहीं संभालते हैं ना, जो दूसरों की गलती हो या खुद की गलती हो और वो कर लेते हैं, हम कभी कभी अपनी चीज़ों को भी बहुत वो करते हैं, तो हम भी गलत कर रहे हैं। कभी कभी आप हमारी चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हो तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। तो खैर बाय द वे वो साइड करते हैं कि नोबडी इज़ राइट ऑल द टाइम, कि हर कोई हर समय ठीक नहीं है, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक करता है, विच इज़ फाइन, ठीक है। आपसे भी मिस्टेक होती है, आपके बड़े हैं उनसे भी मिस्टेक होती है, आप खुद छोटे हैं और तो आपसे भी मिस्टेक होती हैं, फिर जब आप खुद बड़े होंगे तो भी आपसे मिस्टेक होंगी, और आप से जो छोटे होंगे उनसे भी मिस्टेक होगी। तो ठीक है, ये प्रोसेस है, बट ठीक है, हमें संभालना आना चाहिए, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब पॉइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि नोबडी इज़ में इज़ आपका है सिंगुलर, और नोबडी आपका क्या है, सिंगुलर कैरी करेगा वर्ब, ठीक है। नोबडी आपका सिंगुलर कैरी करेगा। प्रैक्टिस देख लेते हैं। आप मुझे इसके आंसर्स को बता सकते हो, आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं, वो ज़रूर अगर देख रहे हैं तो ज़रूर इसके आंसर्स को फटाफट ऑप्शन वाइज लिख करके कि फर्स्ट में ये ऑप्शन है, सेकंड में ये ऑप्शन है, इस तरह से ज़्यादा बच्चे करें इसको। द हर्ड ऑफ डियर, अब देखो हर्ड ऑफ डियर टू द रिवर, अब रन है या रन से, यहाँ पे पहली बात तो देखो हर्ड क्या है, एक सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है या प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है। डियर तो चलो हिरन, एक सिंगल हिरन में बोल दिया मान लियो, ठीक है, लेकिन जो हर्ड है एक कलेक्टिव ग्रुप को शो कर रहा है ना, कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा है ना, कलेक्टिव नाउन है ये हर्ड, जो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, एक कलेक्टिव फॉर्म को शो कर रहा है हर्ड, ठीक है, यानी कि हिरनों का झुंड। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रन या रन्स, रन्स यूज़ करोगे, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रन्स यूज़ करोगे, ठीक है। ही ब्लैंक लाइक टू वॉक, ही लाइक टू वॉक,
ही लाइक टू वॉक, तो ही डोंट लाइक टू वॉक, आपने कभी बोला ही डोंट लाइक? आई डोंट लाइक, वी डोंट लाइक, शी डोंट लाइक, ऐसे बोलते हो आप? नहीं ना। शी डजंट लाइक या ही डजंट लाइक, तो ही डजंट लाइक टू वॉक, तो यहाँ पे आएगा आपका ही डजंट लाइक टू वॉक। ठीक है, अब आगे आपके क्वेश्चंस हैं, मैं रीड कर दे रहा हूँ आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स को बताने। थर्ड है आपका नो वन, अब देखो वन आ गया ना, नो वन एन्जॉय आएगा या एन्जॉयज आएगा, आपको बताना है क्रिकेट कि नो वन एन्जॉय या एन्जॉयज क्रिकेट। फोर्थ है आपका ईच ऑफ दीज, अब देखो यहाँ पे ईच और एवरी वाले केसेस में बताया था ना कि पहले अगर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो ईच पहले आ गया है, तो ध्यान रखना है कि वर्ब कैसी आएगी। तो ईच ऑफ दीज हैज़ या हैव बीन रूइंड, तो अब यहाँ पे ईच पहले आया है, तो अगर ईच या एवरी पहले आएगा सेंटेंस में तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना सिंगुलर कौन सा होगा, आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि ईच ऑफ दीज हैज़ या हैव बीन रूइंड। नेक्स्ट है आपका एवरीबडी है, देखो यहाँ पे बडी आ गया ना, एवरीबडी हैज़ या हैव, एवरीबडी हैज़ या हैव वन ओरिजिनल आइडिया। नेक्स्ट है समबडी, इसमें भी देखो समबडी आया तो इसमें हैज़ या हैव आएगा, ध्यान रखना। मैंने बताया ना एवरीबडी समबडी ये सारे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेंगे आप। ठीक है, तो समबडी हैज़ आएगा या हैव आएगा, ध्यान बताना है आपको कमेंट में। स्टोलन माय लंच बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब ये फटाफट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए। एवरीवन, अब यहाँ पे देखो वन आया ना, एवरीवन एल्स वॉक्स होगा या वॉक होगा होम फ्रॉम स्कूल बाय देमसेल्व्स, कि हर कोई अपने आप से स्कूल से घर जाता है, तो एवरीवन यानी कि हर एक की बात कर रहा हूँ ना मैं, एक सब की, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये आपको इसमें से सिलेक्ट करना है और कमेंट में बताना है। सेवन्थ है आइदर रघु और, अब देखो यहाँ पे आइदर नाइदर वाला केसेस आ गए, आइदर रघु और मंगू, इज़ या आर आएगा, क्या आएगा बताना है कमेंट में। कमिंग टुडे, आइदर रघु और या फिर मंगू इज़ कमिंग टुडे या आर कमिंग टुडे, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 8 क्वेश्चन है वन ऑफ, अब देखो यहाँ पे वन आ गया ना, वन को डिनोट कर रहा हूँ मैं कि फ्लावर्स में से भी कोई एक फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वन ऑफ द फ्लावर्स हैव या हैज़ आएगा या हैव आएगा फेडेड, कि पूरे फ्लावर्स में से कोई एक जो है मुरझा रखा है, तो वन ऑफ द फ्लावर्स हैज़ फेडेड या हैव फेडेड, या आप मुझे बताएंगे कमेंट में। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब देखो यहाँ पे मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, आप पानी को गिन नहीं सकते ना, तो जो अनकाउंटेबल होता है नाउन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द मिल्क इज़ या आर गोन, अब यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन फॉलोज सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मिल्क इज़ गोन। ठीक है, मिल्क एक आपका अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सिंगुलर कैरी करेगा। ठीक है, 10th है आपका सिविक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो सिविक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट या सिविक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। द ग्रुप ऑफ डांसर्स, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ग्रुप ऑफ डांसर्स इज़ हेयर या ग्रुप ऑफ डांसर्स आर हेयर, यहाँ पे दोनों सही हैं या एक सही है, आप मुझे कमेंट में लिख के आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू, तब तक के लिए आप ध्यान से इसको समझिए और कमेंट में सारे आंसर्स लिख के फटाफट भेजिए। ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।